झारखंड में शिक्षकों के बीच ही नियुक्ति को लेकर संशय बना हुआ है। सीटेट अभ्यर्थी सड़क पर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं ताकि शिक्षकों की परीक्षा में शामिल हो सके। सरकार ने सीटेट अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया, मगर अब पेच फंस गया है। सीटेट अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। उनसे बातचीत की है हमारी संवाददाता पूजा दुबे ने। अभ्यर्थी लगातार अलग अलग चीज़ों को लेकर के सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर। क्या कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों के बीच में आप फिलहाल अभी फंस के रह गए हैं। 26,000 शिक्षकों की जो बहाली हो रही थी, रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। जी, सरकार शामिल किया तो हम लोग एग्जाम में बैठे। एग्जाम बैठने के बाद चार पेपर दिए। चार पेपर चारों शहर में हुआ है, अलग अलग शहर में होने के बाद हम लोग एग्जाम दिया। अच्छा एग्जाम भी गया, कम से कम 70 से 80% कम से कम हम लोग मार्क आ रहा है। उसके हिसाब से हम लोग कंफर्म तो हो जाएगा, रिजल्ट पेंडिंग था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आपको बीच गेम में जो हम लोग घुसा है, सरकार हम लोग बोल रहा है कि आप लोग बीच में घुसे हुए हैं, इसलिए आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो हमारा दोस्त कहाँ है? हम तो पहले भी गए थे, हाई कोर्ट में गए थे कि भाई आप जेटेट करवा लीजिए पहले, या फिर आप सीटेट को मान्यता दीजिए। तो सरकार ने फिर बाद में सीटेट को मान्यता दिया। उसके बाद हम लोग को इसमें शामिल हुए, एग्जाम भी दिए, सब कुछ हुआ। अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट में बीच में हम लोग फंस गए हैं। उनका जब सुप्रीम कोर्ट का है कि भाई आप नहीं हो सकते, इसमें एलिजिबल नहीं है आप, इस तरह का हम लोग फंसे हुए हैं। तो सरकार से हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें कुछ रास्ता निकालें, किस तरह से हम लोग शामिल हो सकें। बिल्कुल 9 साल से एक्चुअली क्या है, जेटेट नहीं हुआ था। अब ये जब भर्ती प्रक्रिया जब 2022 में जब ये नियमावली जब बनी, तो इसमें यही बोला गया कि जेटेट वाले को अनुमति दिया जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया में। अब भाई 9 साल से जेटेट हुआ ही नहीं है, तो हमारा तो अब 9 साल से अब 2016 के बाद जेटेट हुआ है। उसके बाद से बीएड, कितने अभ्यर्थी लोग जो बीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे, वो लोग तो बेरोजगार। तो हम लोग यही उस समय हम लोग का डिमांड था कि इस भर्ती प्रक्रिया में सीटेट को मतलब इन करा दिया जाए। तो हाईकोर्ट में हम लोग रिट में फाइल किए, हम लोग वहाँ से गवर्नमेंट ने हमें अलाउ कर दिया इस भर्ती प्रक्रिया। अब हो क्या रहा है कि जो जेटेट के अभ्यर्थी है, इन लोग चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और इनका मानना ये था कि अगर सीटेट वाले अगर आ जाएंगे तो हमारी नौकरी मुश्किल है, क्योंकि उन्हें लगता है हाँ उनको चाहिए नहीं, उनको कंपटीशन चाहिए नहीं उनको। हम लोग का रणनीति साफ है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम लोग को बाहर किया गया था 30 जनवरी को, तो इसमें एक चांस हम लोग का बनता था रिव्यू पिटीशन का। रिव्यू पिटीशन हम लोगों ने बहुत मजबूती से फाइल कर दिए हैं और उसमें हम लोग को पूरा चांस भी है। ठीक है, उसमें हम लोग पॉइंट ऐसा बनाए हैं कि उसमें सीटेट घुस जाएगा। तो सीटेट अभ्यर्थी को इसमें ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। 16 का एक नियमावली ये भी कहता है कि फ्यूचर में भर्ती जो भी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा अगर टीचर से रिलेटेड एग्जाम होगा, तो आप जिस भाषा से पास किए हैं, आप उसी भाषा से आपको बैठने का अनुमति दिया जाएगा। ठीक है ना। अब हो रहा बात 2022 का जब नियमावली आया सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया का, तो उसमें कहीं भी कोई जिक्र भाषा का कोई जिक्र ही नहीं किया गया था। मगही, भोजपुरी, अंगिका का भाषा जिक्र ही नहीं किया गया है। तो आप किस तरह से आपने इसे इन्हें अलाउ किया, और ये किस तरह से इनको इतना फ्रीडम दिया गया कि ये लोग इस भर्ती प्रक्रिया में आराम से इजीली बैठ एग्जाम दे दिए। सीटेट और जेटेट दोनों ही शिक्षक हैं और शिक्षक अब एक दूसरे के खिलाफ में ही आज लड़ने को मजबूर कहीं ना कहीं हो गए। ये हम इस बात से साफ तौर पर कह सकते हैं, और एक दूसरे के खिलाफ में आज वो कोर्ट जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं और अपनी नियुक्ति के लिए। सहयोगी कौशल के साथ में पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।